आदाब, वेलकम बैक। तो कुछ बात करेंगे फायरबेस के फ्री अल्टरनेटिव के बारे में। सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं फायरबेस के फ्री प्लेन को। यहाँ पे हमें फ्री प्लेन में जो हमारे पास स्पार्क प्लेन है, यहाँ पे हमें 1 जीबी का स्टोरेज मिलता है और जो ब्लेस प्लेन है वहाँ पे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्लाउडनरी पे। क्लाउडनरी एक बेस्ट फ्री अल्टरनेटिव हो सकता है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि फायरबेस जो है उसकी सर्विस अच्छी नहीं, मैं प्री प्लेन की बात कर रहा हूँ। जैसे प्री प्लेन्स होते हैं, प्रीमियम प्लेन, तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं, वो जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो ही रखते हैं इसमें वो जो डिफरेंस है, क्योंकि उनका जो प्रीमियम है वो प्री से डिफरेंट होना चाहिए। सो इस वजह से उसमें डिफरेंसेस होती है, किसी में स्टोरेज कम होगी, किसी में अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट हो सकता है। कभी कभी उसमें रिस्पॉन्स में भी हो सकता है कि सर्वर डाउन हो उसका प्री प्लेन का, आप रिक्वेस्ट करें लेकिन आपको रिस्पॉन्स ना आए, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो अब बात करते हैं क्लाउडनरी के प्री प्लेन में आपको 25 जीबी का स्टोरेज मिलता है। फीचर्स यहाँ पे हमारे पास अपलोड विजेट, एपीआई एंड सर्च, रिमोट पेज, ऑटो बैकअप एंड रिवीजन ट्रैकिंग, image and video transformation, video transcoding and adapting streaming, high performance delivery through a CDN, support forums, tickets and emails, access to free add-ons। तो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप के साथ, या जो भी ऐप हो आपका, प्लेटर हो या जो भी हो, तो उसमें 3 मेन चीज़ें हमें कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, जो कि क्लाउड नेम है, एपीआई की है और एपीआई सीक्रेट है। तो जो एपीआई सीक्रेट है वो आपने डायरेक्टली ऐप में नहीं रखनी, वो इसलिए क्योंकि कोई भी आपके ऐप को डिकम्पाइल करके वो इजीली निकाल सकता है और आपके एपीआई सीक्रेट की का मिस यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपने यूज़ करना है फायरबेस रिमोट कॉन्फिग। वहाँ पे आपने ये जो एपीआई सीक्रेट की है वहाँ पे आपने रखनी है और ऐप में जब आपको रिक्वायर हो उसी टाइम आपने एक्सेस करनी है वहाँ से। तो वो जो एपीआई सीक्रेट है वो आप वहाँ से लेंगे और जहाँ पे आपको रिक्वायर है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे, लेकिन डायरेक्टली ऐप में आप उसे नहीं रखेंगे क्योंकि कोई भी इसका मिस यूज़ कर सकता है। जैसे अगर आप क्लाउडनरी जो स्टोरेज है वो इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, अपने ऐप के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी ये जो डिटेल्स हैं ये लेके, मेन चीज़ इसमें एपीआई सीक्रेट है, उसके बगैर इसमें कोई आपका जो अकाउंट है उसका मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। तो अगर ये एपीआई सीक्रेट की आपने ऐप में वैसे ही डायरेक्टली रखी है और किसी ने आपके ऐप को डिकम्पाइल किया, सो वो आपके अकाउंट में जो इमेजेस है या जो भी डिटेल्स आपने रखी है इमेजेस वो अपलोड कर सकता है, सारे जो करंट ऑपरेशंस हैं डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, जो भी सारी चीज़ें हैं, इमेजेस हो, वीडियोस हो या और कोई टेक्सचुअल डेटा हो, जो भी डेटा हो उसमें वो कुछ भी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकता है। तो उस मिसयूज से बचाने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि एपीआई सीक्रेट को आपने डायरेक्ट ऐप में नहीं रखनी, फायरबेस में आपने रिमोट कॉन्फिग जो है वो इंटीग्रेट करना है अपने ऐप में और वहाँ से एक्सेस करनी है। तो ये कुछ डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ आई होगी। तो अगर कोई भी फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।